हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। मेरा नाम है आयुष कुमार और आप देख रहे हैं मैकेनिकल एडवाइज़र। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कार्नाट साइकिल या रिवर्सिबल साइकिल भी हम इसको बोलते हैं। इसके विषय में डिस्कस करने वाले हैं और हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। कितने प्रोसेस होते हैं, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, कार्नाट साइकिल एक्चुअल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल है या नहीं है, हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे और कार्नाट थ्योरम को भी डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कार्नाट साइकिल की। कार्नाट साइकिल या रिवर्सिबल साइकिल क्या होता है कि एक ऐसा साइकिल जिसके सारे प्रोसेस रिवर्सिबल हों, उसे बेसिकली हम लोग कहते हैं रिवर्सिबल साइकिल। प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस के विषय में डिस्कशन तो हम पीछे प्रीवियस वीडियोज़ में कर चुके हैं। आप उस वीडियो को, प्रोसेस वाले वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको ज़रूर अंडरस्टैंडिंग होगी रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस की। ओके, तो रिवर्सिबल साइकिल उसे कहेंगे जिसके सारे प्रोसेस, ऑल प्रोसेस आर रिवर्सिबल। ओके, ऑल प्रोसेस, उसके सभी प्रोसेस रिवर्सिबल होना चाहिए। यानी जैसे 1 से 2 जो प्रोसेस है और 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1, ये सारे प्रोसेस रिवर्सिबल होंगे तो हम लोग वैसे साइकिल को रिवर्सिबल साइकिल बोलते हैं। ठीक है, अब तो ये एक रिवर्सिबल साइकिल है, तो हमको इसमें ये एज्यूम करना पड़ेगा कि इसके जो प्रोसेस हैं वो रिवर्सिबल प्रोसेस हैं। ओके, तो सबसे पहला प्रोसेस जो होता है ये कार्नाट साइकिल का, वो होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। देखिए यहाँ से यहाँ तक आइसोथर्मली एक्सपेंड हो रहा है। देखिए मैंने यहाँ पे पीवी डायग्राम मेंशन किया हुआ है और दूसरा है टीएस डायग्राम। तो ये टीएस डायग्राम टेम्परेचर और एंट्रोपी को दिखाता है और ये दिखाता है प्रेशर और वॉल्यूम को। तो यहाँ पर फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस। ओके, और ये जो है ये क्या है, ये दूसरा प्रोसेस 2 से 3 जो प्रोसेस है ये है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस है, एक्सपेंशन प्रोसेस। ठीक है, और सिमिलरली ये यहाँ पर इधर एक्सपेंड हो रहा था तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो गया, यहाँ पर कंप्रेस हो रहा है तो आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस होगा। ये आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस है, कंप्रेशन प्रोसेस। ठीक है, आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस। इसी तरीके से ये एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस है। ओके, तो इस तरीके से ये कार्नोट साइकिल हो जाता है। इसके चारों प्रोसेस हमने डिस्कस किए, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, थर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन एंड एडियाबैटिक कंप्रेशन। ओके, ये 4 प्रोसेस होते हैं। ठीक है, अब इसको हम टीएस डायग्राम में देखते हैं तो कुछ इस तरीके से आइसोथर्मल का मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस हो गया। ठीक है, और ये देखिए कंप्रेशन हो रहा है तो यहाँ पर एरिया डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब इसी तरीके से एडियाबैटिक में कांस्टेंट एंट्रोपी मीन्स यहाँ पर क्या होगा, हमारा डेल क्यू 0 होगा। ओके, हीट ट्रांसफ़र 0 होगा, एडियाबैटिक के केस में 0 होगा, और यहाँ से हीट इन करती है इस केस में और इस केस में हीट आउट होती है। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ। ठीक, तो ये है कार्नाट साइकिल। अब इसके कुछ कंडीशंस हैं जो हम लोग डिस्कस करते हैं। हम लोग क्यों कार्नाट साइकिल पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर कार्नाट साइकिल रन करता है, जैसे कि हमने बताया आपको कि आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस पे। ठीक है, तो जो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है वो बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है, बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है, जैसे कि जिससे कि इसको हीट इंटरेक्शन करने का टाइम ही नहीं मिलता सराउंडिंग से और सिस्टम के बीच में। ओके, ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस हो जाता है। ये क्या होता है, फास्ट प्रोसेस होता है, फास्ट। एडियाबैटिक प्रोसेस जो होता है फास्ट प्रोसेस होता है, और जो हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस होता है ये स्लो प्रोसेस होता है, ये स्लो प्रोसेस होता है और ये फास्ट प्रोसेस होता है। तो इससे क्या होता है कि ये कॉम्बिनेशन जो है साइकिल का, ये डिफ़िकल्ट है टू अचीव। इस तरीके का साइकिल अचीव करने के लिए हमको रियल लाइफ में डिफ़िकल्ट है कि स्लो प्रोसेस हो फिर फास्ट प्रोसेस हो, स्लो प्रोसेस फास्ट प्रोसेस। इससे क्या होगा, स्लो एंड फास्ट से क्या हो जाता है, हमारा सिस्टम में जर्क आ जाता है, जर्क, जो कि ये हम लोग टोम में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए बता देता हूँ कि सिस्टम में जर्क आ जाएगा जब, तो ये हमारा पॉसिबल नहीं हो पाता है सिस्टम। ठीक है, इसलिए जो कार्नाट साइकिल है वो प्रैक्टिकल नहीं है, ये आइडियल साइकिल है। क्या है, कार्नाट साइकिल आइडियल साइकिल है, आइडियल साइकिल है। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये प्रोसेस स्लो फास्ट है, इनको हम लोग रियल लाइफ में इतना फास्ट नहीं आकर करा सकते हैं। ठीक है, या फिर हम कहें कि इस तरीके से हम लोग एडियाबैटिक एक्सपेंशन नहीं करा सकते जिसमें कांस्टेंट एंट्रोपी रहे। ओके, तो इस वजह से हम लोगों को ये प्रोसेस
आइडियल है। और हम लोग इसको फिर स्टडी क्यों करते हैं जब रियल लाइफ में यूज़ नहीं कर पाते? तो हम स्टडी इसलिए करते हैं इसको, कंपैरिजन के लिए। हम किस लिए स्टडी करते हैं इसको? कंपैरिजन के लिए। हम लोग कंपेयर करते हैं डिफरेंट साइकिल्स को इस साइकिल से, और इसकी इफ़िशियंसी से हम लोग नया इंजन कोई भी है डिज़ाइन करते हैं या फिर कोई भी साइकिल है, तो उसकी इफ़िशियंसी को इस कार्नाट साइकिल की इफ़िशियंसी से कंपेयर कराते हैं, और इससे हमेशा इसकी इफ़िशियंसी को मीट करने की कोशिश करते हैं, बट इससे हमेशा कम ही इफ़िशियंसी मिलती है हमको रियल लाइफ में। जैसे कि हम हीट इंजन की इफ़िशियंसी जानते हैं, हीट इंजन की इफ़िशियंसी प्रीवियस वीडियोज़ में हमने डिस्कस भी किया है। यहाँ पर 1 - Q2 Q1 हो जाता है, ठीक है। तो अब इस केस में ये तो रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल दोनों केसेस के लिए पॉसिबल है, बट यहाँ पर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल दोनों के लिए पॉसिबल है। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के लिए दोनों के लिए ये अप्लाइड है। बट यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं रिवर्सिबल के केस के लिए, तो इस केस की हम लोग इफ़िशियंसी यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं T2/T1। इसका डिस्कशन हम लोग डिटेल्ड डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, ओके। तो ये रिवर्सिबल के केस में हम ऐसे इफ़िशियंसी लिख सकते हैं, ठीक। तो और ये रिवर्सिबल साइकिल ही है, कार्नाट साइकिल जो है हमारा रिवर्सिबल साइकिल है, तो ये इफ़िशियंसी कार्नाट साइकिल की भी होती है, ठीक है। और ये इफ़िशियंसी किस में वर्क करती है, किस पे डिपेंड कर रही है? ओनली ऑन द टेम्परेचर लिमिट्स। जैसे कि यहाँ पर T1 टेम्परेचर होगा, T1 और T3 T1 T2 इक्वल होंगे, और यहाँ पर क्या होगा T4 और T3 इक्वल होंगे। तो अगर इसको हम T1 मानते हैं और इसको हम T2 मान लेते हैं, तो इस तरीके से हम इसकी इफ़िशियंसी ऐसे राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है इफ़िशियंसी के लिए। और ये जो होता है हमारा, ये लोअर टेम्परेचर होता है। T2 जो है हमारा लोअर टेम्परेचर है, ये लोअर टेम्परेचर होगा, लोअर टेम्परेचर, और ये होता है हायर टेम्परेचर, ठीक है। तो हम लोग ये कह सकते हैं जो कार्नाट साइकिल की इफ़िशियंसी होती है वो डिपेंड करती है ओनली ऑन द टेम्परेचर लिमिट्स। हायर टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर के बीच में डिपेंड करती है, ठीक है। तो इस तरीके से कार्नाट साइकिल हमारा वर्क करता है, लेकिन हम लोग रियल लाइफ में इसको यूज़ नहीं कर पाते। बस केवल इससे हम लोग जो भी इंजन बनाते हैं उसकी इफ़िशियंसी को कंपैरिजन करते हैं, और फिर डिफरेंट रिजल्ट के हिसाब से हम लोगों को उसकी इफ़िशियंसी कितना यूजफुल है इंजन का मालूम चलता है, ठीक है। तो दिस इज़ द ऑल अबाउट द कार्नाट साइकिल। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कार्नाट थ्योरम। कार्नाट थ्योरम में क्या बताया गया हमको कि जो कार्नाट थ्योरम होती है वो बेसिकली डिफरेंट इंजन जो ऑपरेट करते हैं सेम टेम्परेचर लिमिट पे, देखो यहाँ पर सेम टेम्परेचर लिमिट में 3 इंजन ऑपरेट कर रहे हैं, वो इफ़िशियंसी जो होगी, इनकी इफ़िशियंसी जो होगी, ये जो रिवर्सिबल इंजन होंगे, जो ये इंजन है, इनकी इफ़िशियंसी रिवर्सिबल इफ़िशियंसी से हमेशा कम रहेगी। रिवर्सिबल इंजन की जो इफ़िशियंसी है, मींस कार्नाट की जो इफ़िशियंसी है, और जो हमारे इरिवर्सिबल इंजन्स होंगे, ये तो रिवर्सिबल इंजन्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, जो हमारे इरिवर्सिबल से इंजन की इफ़िशियंसी होगी वो ऑलवेज लेस देन द इफ़िशियंसी ऑफ रिवर्सिबल इंजन। ये हमारी कार्नाट थ्योरम बताती है, ठीक है। जो इफ़िशियंसी ऑफ सेम टेम्परेचर लिमिट पे वर्क करने वाले इंजन्स जो हैं उनकी इफ़िशियंसी ऑलवेज लेस देन द रिवर्सिबल इफ़िशियंसी, ओके। सेम टेम्परेचर लिमिट, ये हमारा कार्नाट थ्योरम बताती है। और इसमें कुछ नोट पॉइंट्स हैं, जैसे कि फर्स्ट पहला पॉइंट जो है वो है कि ऑल रिवर्सिबल साइकिल ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टेम्परेचर लिमिट हैव द सेम इफिशियंसी। जैसे कि यहाँ पर है जो ये सारे रिवर्सिबल साइकिल जो हैं, रिवर्सिबल साइकिल हैव द सेम इफिशियंसी, ये सेम इफिशियंसी रखेंगे क्योंकि इनकी इफिशियंसी टेम्परेचर लिमिट पर डिपेंड करती है, ठीक है। ये और जो ये इफिशियंसी जो होती है इनकी, दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि जो इनकी इफिशियंसी होती है वो इंडिपेंडेंट होती है किससे? इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्लूइड। इसमें रनिंग फ्लूइड चाहे जो भी हो इस इंजन में, इससे इफिशियंसी से कोई डिपेंडेंसी नहीं होती, इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। ये ओनली डिपेंड ऑन द टेम्परेचर्स, इफिशियंसी डिपेंड्स ऑन
टेम्परेचर लिमिट पे डिपेंड करती है, ठीक है। और जो कार्नाट साइकिल की इफ़िशियंसी होती है वो भी टेम्परेचर लिमिट पर ही डिपेंड करती है। कार्नाट इंजन की भी, जो रिवर्सिबल इंजन्स हैं उनकी भी इफ़िशियंसी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ये हमारे 3 नोट पॉइंट्स थे और ये सारा कुछ डिस्कशन कार्नाट साइकिल के विषय में और कार्नाट थ्योरम के विषय में। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।